कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप खुद पे यकीन नहीं करोगे तो फिर है ना मतलब हारना ही है। इसलिए ना बहुत ज़रूरी है, पता है ना, हर चीज़ में, चाहे कोई बहुत बड़ा युद्ध भी जीतना हो ना, युद्ध के माध्यम से मुझे एक कहानी याद आई, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक छोटा सा राज्य था, वहाँ पे एक छोटा सा राजा रहता था, तो उस पर एक बहुत बड़े राजा ने आक्रमण कर लिया। अब बहुत बड़े राजा ने आक्रमण किया तो वो छोटे वाला राजा घबरा गया। तो उसने ना अपने मंत्री से बोला कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ना राजा जी, हम तो युद्ध जीत नहीं सकते, तो पता इतने बड़े राज्य ने आक्रमण किया तो थोड़ी जीतेंगे हम। तो फिर पता वो डर गया बहुत ज़्यादा, तो वो राजा भी डर गया। तो फिर वो अपने गुरु के पास गया, गांव में गुरु जी रहते थे, तो उनके पास गए, बोला कि ना हमारे ना राज्य पे एक बहुत बड़े राजा ने आक्रमण कर लिया। तो उन्होंने बोला आप मंत्री से मतलब सलाह मशुरा करके आप कुछ बताओ कि है ना कैसे हम युद्ध जीते, कैसे लड़े उनसे। तो बोला मेरे मंत्री है, उन्होंने बोला कि हम युद्ध जीत भी नहीं सकते, हार जाएंगे। तो कि बोला ऐसा बोला आपके मंत्री ने कि हाँ, तो आप ऐसा करो उस मंत्री को ही हटा लो। तो कि मंत्री को हटा लूँ कि हाँ, तो कि मंत्री को तो मैं हटा लूँगा, लेकिन फिर मेरे सेना का ना जो नेतृत्व होता है ना कि भाई सेना संभालेगा वगैरह, ये कौन करेगा। तो उससे संत ने बोला कि मैं करूँगा। तो पता है राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बाबा फकीर है, कि सन्यासी है, कभी इसने युद्ध नहीं किया, कभी कुछ इसको नॉलेज भी नहीं है, इतना पता ही नहीं, ये क्या जीतेगा मैं युद्ध। लेकिन पता है कभी कभी ऑप्शन नहीं होता, तो राजा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आप ऐसा कीजिए, आप सेना का नेतृत्व कीजिए, जो आप बोलोगे वही करूँगा। क्यों, अभी उसके पास ऑप्शन एक ही नहीं है कि भाई अभी वो इतने बड़े राज्य ने आक्रमण कर लिया, कुछ तो करना पड़ेगा उनको। फिर पता है उनको, वो मंत्री था उसको हटाते हैं, और फिर है ना वो संत आता है उसका नेतृत्व करने के लिए। फिर है ना पूरी जो होती ना सेना वगैरह लेके वो युद्ध के लिए जाते हैं, मतलब युद्ध के लिए सब इकट्ठे होकर घोड़े वगैरह लेके रवान होते। तो वहाँ से निकलते हैं लड़ाई के लिए, के सामने उससे लड़ने जाते, तो बीच में रास्ते में एक मंदिर आता है। तो वो जो संत होता है ना, वो रुकता है और बोलता है कि है ना यहाँ जो मंदिर है ना ऊपर ऊपर पहाड़ पे, मैं 10 मिनट में जाके भगवान से पूछ के आता हूँ कि हम युद्ध जीतेंगे या हार जाएंगे। अच्छा, कि भगवान से कोई बात कर सकता है ये। तो कि नहीं, भगवान से मैं बात कर सकता हूँ, और मैं बचपन से ये ना देवी शक्तियों से बातें करता हूँ। तो कि ऐसा है कि हाँ, फिर है ना वो आधे लोग तो माने नहीं माने, फिर भी बोला कि चलो जाने देते, कि अभी सेना का नेतृत्व कर रहा है, सेना का मंत्री है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर है ना वो ऊपर जाता है, 10 मिनट बाद में वो वापस नीचे आता है। उसके बाद में बोला कि है ना कि क्या बोला आपके भगवान ने, मंदिर में जाके वो वापस है, बोला कि है ना जैसे ही शाम होगी, मंदिर में अगर उजाला या रोशनी की किरण दिखाई देगी ना, तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो अभी सबकी सांसें अटकी हुई, बताए सबकी सांसें अटकी हुई, वेट कर रहे कि शाम कब हो और कब रोशनी दिखे, और है ना हम कब है ना सोचे कि हम जीतेंगे हारेंगे। अब देखो वो ऐसा क्यों करे, उन सबको खुद पे यकीन है, वो उस रोशनी पे वेट कर रहे। फिर शाम हुई कि अंदर रोशनी की लौ दिखाई दी, तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और वो तालियां बजाने लगे, इतने खुश हुए, इतना जोश आ गया कि अब तो पक्का हम जीत के आएंगे। ये भूल गए कि सामने इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा राजा आक्रमण कर रहा है, कि उनको इतनी हिम्मत आ गई। फिर वो गए, पता है पूरे 21 दिन युद्ध चला वो, और 21 दिन बाद में पूरा युद्ध जीत गए वो सब, और इतना जोश के साथ गए। और जब वापस आ रहे थे रास्ते में वही मंदिर आया, तो सब इतने खुश थे। बोला सेनापति को कि है ना, मंत्री को बोला कि है ना आप देखो अब है ना भगवान ने हमें युद्ध जिताया है, आप गए थे भगवान से बात करने के लिए, अब वापिस जाओ उनको धन्यवाद बोल के आओ। तो कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो सब, और कैसे आप आदमी हो, बहुत स्वार्थी हो, जब युद्ध जीतना था तब तो आप भगवान के पास गए थे धन्यवाद करने के लिए, और अभी आप बोल रहे हो नहीं 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 जाऊँगा। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तब उन्होंने, संत ने बोला उस दिन मैं गया था, मैं पता है भगवान तो हमारे दिल में होता है, पता आत्मा में होता है, हमारे अंदर होता है, हर जगह भगवान है, चाहे वो कहीं कहीं पर भी रो, कैसे भी रो, हर जगह भगवान है। और मैं 10 मिनट गया था दीपक जलाने के लिए, मैं वहाँ दीपक जला के आया, और फिर हम वेट कर रहे थे, दिन में तो रोशनी दिखाई दी नहीं हमें, जैसे ही अंधेरा हुआ तो वो रोशनी दिखाई दी, रोशनी दिखाई दी तो आपको लगा भगवान ने ये इशारा किया, तो आपके अंदर इतना जुनून आ गया, वरना आप सब घबराए हुए थे। पता घबराते हैं ना, जैसे आप भी बोलती हो अभी मैं घबराती हूँ, ये नहीं हो सकता, घुटन हो रही है, क्या करूँ क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब वो क्या घबराए हुआ था। तो मतलब पूरे घबराए हुए थे, उन खुद को यकीन ही था खुद भी वगैरह। तो बोला कि आपने इतना यकीन किया, आप भूल गए कि सामने इतना बड़ा राज्य है, और हम सब युद्ध जीत के आ गए, और पहले ही हार मान लेते तो मतलब होता है ना। फिर अपने राजा साथ में था, राजा ने भी बोला, उसको समझ में आएगा कि मंत्री को क्यों हराया, क्योंकि वो मन से हार गया था, पता है पहले से ही। मंत्री ने पहले ही बोल दिया हम हार जाएंगे, जीत नहीं सकते, तो फिर वो क्या जीतेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कुछ भी करने से पहले आपके मन से जीते। आप मन से अगर हार मान लोगे ना, तो आपको कोई जीता नहीं सकता। अगर मन से आप जीत गए ना, सब मन का और है ना हमारे दिल का यही खेल है।
अगर यहाँ से आपने ना जीत मतलब मान ली ना, तो फिर कोई नहीं हरा सकता। तो हर चीज़ हमसे शुरू होती है, तो आप है ना घुटन मत होने दो, खुद को समझो।